वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे, सीधा फ्राइडे ही ओपन होगा। तो क्या एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी, प्राइस एक्शन हम समझ लेते हैं चार्ट से, और लेवल्स भी देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले ये देखेंगे कि ये जो दिन था, ये दिन है वेनसडे का। सेंसेक्स की थी मंथली एक्सपायरी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्रूशियल दिन होता है मार्केट के लिए एक्सपायरी का, और वो भी मंथली एक्सपायरी का। बट इससे वर्स्ट दिन मैंने देखा नहीं एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर ने यहाँ पे कहीं पे भी ट्राई किया होगा, इवन कॉल या पुट, दोनों में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का था, और ये एक ही दिन का नहीं, वेनसडे का नहीं, तीन दिन अगर आप देखोगे ना, तो कितने छोटे रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। देखिए 3 दिन का मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको सेंसेक्स का। लगभग ऐसी एक रेंज भी आप अगर मार्क करोगे ना, तो 300 पॉइंट के अराउंड मार्केट ने तीनों दिन यहाँ पे निकाल दिए है। तो इसमें ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मार्केट में आपको सिंपल, हमने डिस्कस भी किया 2 दिनों से, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पोजीशन साइजिंग कम करो, या फिर सिंपल ऑप्शन होता है कि अवॉइड ही कर दो। बट जो लोग अवॉइड नहीं कर पाते, करना ही है कुछ ट्रेड, कम पोजीशन साइजिंग में करो, क्योंकि ऐसे दिन सिर्फ आपको टिकना है बस। यहाँ पे ऐसे दिन काटने हैं। जब मार्केट में ट्रेंड शुरू होगा फिर आपको बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे, बट ऐसे दिन आप थोड़ा बच के रहिए। अब इस दिन हमने क्या किया एग्जैक्टली देख लेते हैं। देखिए एक ऐसी ट्रेंड लाइन हमने मार्क भी की थी, 15 मिनट चार्ट पे मैंने आपको दिखाया भी था कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस बना रहा था, इन लेवल्स के आसपास ऐसे रेजिस्टेंस बना रहा था। और ये डिस्कशन हमारा था कि इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे मैंने लेवल भी आपको मार्क करके दी थी, लगभग 85-700 की थी, कि ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे 85-700 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा और कोई ब्रेकआउट वगैरह आता है तो ही कॉल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, और वैसा ही रहा। फिर भी देखिए एक ट्रेड मैंने पर्सनली प्लान किया था। क्यों किया, रीज़न बताता हूँ आपको। सिंपल है, मार्केट पहले 2 दिनों से वीक था, उसके बाद भी फ्लैट ओपन होकर कहीं ना कहीं ऊपर गया, तो ये स्ट्रेंथ का सिग्नल था। और उसके बाद मार्केट ने 1 आवर टाइम स्पेंड किया। देखिए, और कहाँ किया, एक रेजिस्टेंस से पहले। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस से पहले इतना टाइम स्पेंड करे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ब्रेकआउट के साथ वो रेजिस्टेंस निकाल दे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने ये यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, और मार्केट ने मूव भी दिया। लगभग 30-40 पॉइंट समथिंग मेरा प्रीमियम बड़ा भी था, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि यहाँ ग्रीन कैंडल्स बन रही थी लेकिन प्रीमियम रुक रहा था बहुत ज़्यादा। तो जैसे अगेंस्ट जाने लगा और साइडवेज होने लगा, तो मैंने इन लेवल्स के आसपास कहीं निकाल दिया। और फिर यहाँ पे दिखाई दिया हमें कि मार्केट रेंज में है, ये जो रेंज बनी है पहले से। तो इन लेवल्स पे फिर मैंने दिन भर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, अवॉइड कर दिया। मैंने स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट दिया था मैंने पहले ट्रेड का, उसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सेटअप नहीं दिखा कि मैं अपडेट दूँ और मैं कुछ ट्रेड लूँ। ठीक है, तो ये मेरा दिन था। कहीं ना कहीं ये दिन जो है ना साइडवेज वाले, बस आप थोड़ी पोजीशन साइजिंग कम करके ट्रेड करो। ठीक है, जैसे ही ये निकल जाएंगे, अब ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटिन्यू, अब देखिए 3 से 4 दिन हो गए ऐसा ही है मार्केट। तो पॉसिबल नहीं होता है मार्केट कंटिन्यू ऐसे ही रेंज में रहे, वो एक ट्रेंड पकड़ेगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन पकड़ सकता है। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि निफ्टी के लिए फ्राइडे का सेशन होगा, सेंसेक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 1 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, 1 आवर चार्ट पे एक चीज़, या फिर 15 मिनट चार्ट पे हमें क्लियर समझ में आएगा। एक लाइन मैं मार्क करता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी आप ऐसे मार्क करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मतलब ये पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देखिए, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगी चीज़ें। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, अगेन ऊपर जा रहा है और इन लेवल्स के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और हमने कल भी देखा था ये चीज़, कल के वीडियो में आपने ऑब्जर्व की होगी, मैंने बताया था कि हर दिन वीकनेस है सिर्फ मार्केट में। तो मार्केट अगर नहीं निकाल पाता ये लेवल, तो एक रिट्रेसमेंट करेगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट, क्योंकि अब अगर ऊपर जाना है और यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले एक डिप लगाना ही पड़ता है मार्केट को, और वो डिप लग रहा है। हो सकता है ये डिप और थोड़ा नीचे तक हो, ठीक है, या फिर यहाँ से भी ऊपर जाए। तो अब प्लानिंग कहाँ करनी है हमें, मतलब ट्रेड्स कहाँ प्लान करेंगे, बुलिश साइड करेंगे या बेयरिश साइड। देखिए, जिस तरीके से रिट्रेसमेंट आ रही है, बहुत स्लो है रिट्रेसमेंट, तो इससे तो ऐसा हम कंसिडर ही नहीं कर सकते कि ये सेलिंग है। ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, क्योंकि सेलिंग बहुत पैनिक होती है ऐसी बड़ी कैंडल्स के साथ। ये रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रही है, ये सपोर्ट आ जाता है लगभग 26,110 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट हो रही है और फ्राइडे मान लो यही कहीं ओपन हुआ और 26,110 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है 115 तक भी जाए, 115 तक, या हो सकता है 100 तक भी आए, एक थोड़ा सा 10-15 पॉइंट का जोन पकड़ लो, यहाँ आएगा। और इन लेवल्स के आसपास कहीं वो ऐसे सिग्नल्स देता है हमें, रुकता है यहाँ पे,
होल्ड करता है, एक सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट वगैरह, तो हमारा काम होगा यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश ही है, ठीक है, बुलिश साइड का ही, तो यहाँ पे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है, फिर ये ट्रेंड लाइन भी निकाल सकता है। मोमेंटम देख के टारगेट प्लान करो, धीरे धीरे जा रहा है 1:3 भी सफिशियंट होगा। अगर बहुत बड़ी कैंडल्स बन रही है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इसके नीचे आता है ये 26,110 के नीचे भी आता है, तो अगेन थोड़ा नीचे एक सपोर्ट है 26,040 के आसपास, तो ये भी एक कंसिडर कर सकते हो। मान लो कोई गैप डाउन वगैरह हुआ और इस 2640 पे भी आया, यहाँ पे भी हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन में अगर नीचे नीचे आता है ना सपोर्ट्स पे, हम कॉल्स प्लान कर सकते हैं। अब क्या यहाँ सेलिंग नहीं की जा सकती? देखिए ये रिट्रेसमेंट चल रही है, अब मार्केट ऐसा और फिर ऐसा तो गिरता नहीं है कभी भी, तो सेलिंग का इंडिकेशन ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग में ही जाएगा मार्केट, हो सकता है सेलिंग में जाए, बट हम सेल कब कर सकते हैं? हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तब, जैसा कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, अब रिट्रेसमेंट कर रहा है, मान लो ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ 2-3 दिनों में आगे या फिर नेक्स्ट वीक कि ऊपर जाने की कोशिश करो और ऐसा स्ट्रक्चर बने, तो इससे अब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ एक रेजिस्टेंस बना है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, अगेन एक रेजिस्टेंस बना, और जब ये ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगेगा तो फिर इस मूव में हम धीरे धीरे सेल साइड के सेटअप्स ढूंढ सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए तो सेलिंग का इतना कुछ सेटअप खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। और गैप अप भी होता है ना, तो देखो थोड़ा हो सकता है ऐसा हो कि हॉलीडे ग्लोबल न्यूज़ वगैरह की वजह से गैप अप होता है, तो ऑब्जर्व करो, क्योंकि हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, हो सकता है अगेन यहाँ साइडवेज ही हो, तो आप थोड़ा देख के ही प्लान करो। अगर आपको लगता है हाँ कोई ब्रेकआउट बन रहा है तो कम क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर वीकनेस वगैरह है सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो थोड़ा गैप अप के बाद तो ऑब्जर्वेशन वाला ही मार्केट रहेगा, ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। इन सपोर्ट्स पे मिलता है तो थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यह है मेरा एनालिसिस फ्राइडे के लिए। बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।